हालेलुया कलीसिया। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस दिन में जो ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, पर परमेश्वर के वचन के लिए कोई वक्त नहीं होता है। आमेन। अगर मैं आपको बोलूं कि हमको रात को वचन सुनना है, तो मैं विश्वास करती हूँ जो मेरे सामने इस समय है वो लोग जरूर सुनेंगे और जरूर उस टाइम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास योग्य है उसके जो हमसे विश्वास योग्य है। आमेन। आज जैसे हम 2 दिन से विमेन्स डे का कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसका थोड़ा सा भाग मैं कंप्लीट करूंगी और वचन में चलने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता, इस दिन के लिए, इस शाम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज जो वचन आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर वो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं पिता परमेश्वर, पर हम जितने भी जन बैठे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, जितने भी जो भी लोग आज मेरे इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर कि आप वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपका वचन कार्यशील हो पिता परमेश्वर। अगर हम गुनगुने हो गए पिता परमेश्वर, तो आत्मा को आप पिता परमेश्वर उज्ज्वलित कर देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में, आपके शब्दों में उतना सामर्थ है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आने वाले समय को जो भी लोग मेरी आवाज के नीचे पिता परमेश्वर, उनको ऊपर मैं आशीष घोषित करती इस समय यीशु मसीह के नाम से, और ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन आमेन आमेन। तो आज हम मैं 2-3 टाइम हो गया, अभी मेरे 2-3 से ज्यादा मैसेजेस ऑलरेडी रेडी है जो बाइबल के स्त्रियों के ऊपर ही है। मुझे नहीं पता मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा कौन से एंगल में लेके जा रहा है, पर लास्ट मैसेज भी मैंने रूथ के ऊपर किया, और ये जो वचन है वो एक ऐसी स्त्री के ऊपर है जो परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी, और उसके स्तुति आराधना में बहुत वो ना ऐसे लॉलीन हो गई थी, जैसे हम बोलते हैं ना एकदम पागल हो जाते हैं, सब काम धंधा छोड़ के परमेश्वर के साथ बैठी रहती थी। और वो स्त्री है मैरी, मैरी मार्था की बहन मैरी। ओके, तो आज हम देखेंगे कि मैरी के जीवन में से, खास करके हम स्त्रियों के लिए, यहाँ पर पुरुष भी है जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और खास करके स्त्रियों के लिए हम क्या सीख सकते हैं। पुरुषों के लिए भी है, कभी कभी हम ज्यादा अगर स्त्रियों के साथ रहते, मतलब हमको रहना ही पड़ता है पुरुषों को स्त्रियों के साथ, तो रह के ना थोड़ा मेंटालिटी पुरुषों का भी स्त्रियों के जैसे हो जाता है। हम अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और परमेश्वर से थोड़ा दूर हट जाते हैं। खास करके ये लेडीज के लाइफ में होता ही है, क्योंकि हमें लेडीज को ऐसा लगता है कि हमको दुनिया भर का बहुत सारा काम है। अगर हम उसको सही से शेड्यूल करें ना, उसको टाइमिंग दे, इस चीज को इतना ही टाइम दूंगी, तो आपके पास 24 घंटे में से बहुत टाइम फ्री मिलेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी आप सभी को पता है मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मास्टर्स का डिग्री कर रही हूँ, और आप मेरे मम्मी को पूछ सकते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर 3-3:30 बजे तक, कभी 4 बजे तक मेरा लेक्चर चालू रहता है, और उसके बीच में भी मैं बहुत सारा काम करती हूँ। मतलब लेक्चर चालू है, कभी कपड़ा सुखाने जाऊंगी, कभी पानी भरने जाऊंगी, कभी और कुछ काम रहता है, और कुछ टाइम के लिए मुझे मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया ऑलमोस्ट। अभी सिर्फ मेरे 2-3 महीने बचे हैं और फिर मेरा फाइनल ईयर में चली जाऊंगी मैं। तो मेरा जब तक फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा था ना, मुझे ऐसे बहुत थकान होती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे खुद के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चर्च शाम को प्रार्थना में बैठने के लिए मेरे जान पे आता था कि यार अभी प्रार्थना का टाइम हो गया है, मेरे में शक्ति नहीं है अभी और सुनने का, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक, ऑलमोस्ट शाम तक मैं लैपटॉप के सामने ही हूँ, और इतना मेरे कान में गूंजता है, तो मुझे ऐसे लगता था अभी 1 घंटा प्रार्थना के लिए मेरे से नहीं होगा। तो मैं सच मैं वेट करती थी कभी 7 के 8 बजते हैं ताकि मैं आराम करूं।
फिर मैं प्रार्थना करने लग गई कि परमेश्वर ये सही नहीं है, मैं आपको तो टाइम ही नहीं दे रही हूँ, और जब भी बैठती हूँ तो ऐसे जैसे मजबूरी है, क्योंकि मुझे ये जूम चलाना पड़ता है, मुझे प्रेयर चालू करना पड़ता है, लोगों को म्यूट अनम्यूट मुझे करना पड़ता है, तो मुझे बैठना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और हमारे जो पास्टर है ना, वो इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम कितने भी बीमार हो, मैं बीच में बहुत बीमार हो गई थी, मैं चद्दर लेके बैठी थी, पर बैठी थी, मैं थोड़ा सा उनको बोली कि मैं आराम करती हूँ, उन्होंने मुझे नहीं दिया आराम करने, उन्होंने बोला नहीं 1 घंटा बैठ, मैं बोलता हूँ तो ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे चेंज करना है मेरे जीवन में अभी, क्योंकि अगर मैं सोती हूँ तो मैं ऐसी सो जाती थी जैसे मैं मर गई हूँ। अभी दिन भर में मैं एक ही चेयर पे, यहीं पर जहाँ पर अभी आप मुझे देख रहे, यहीं पर बैठती हूँ, और अभी तो मैं बहुत अच्छे से बैठी हूँ, नहीं तो मैं क्लास चालू रहते तभी मांडी डाल के चेयर के हैंडल के ऊपर पैर डाल के बैठती हूँ, मतलब मुझे चाहिए वैसे। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं गधा मजदूरी करने जाती थी कि मैं इतने थक जाऊं। हाँ, मेंटली हम थक जाते हैं, पर बाकी तो इतना कुछ काम नहीं था, फिर भी मैं टाइम नहीं दे पा रही थी बहुत सारे चीजों को। तो मैंने सोचा कि मैं एक शेड्यूल बनाती हूँ, और फिर एक मेरा बुक है, डायरी है, उसमें मैं क्या करती हूँ, हर सुबह जब भी उठती हूँ पहले सब मेरा काम कर लेती हूँ, फिर मैं जब भी नहाने जाती हूँ तभी सोचती हूँ आज दिन भर में मुझे क्या क्या काम करना है, और मैं याद करते जाती हूँ। और जैसे मैं बाथरूम से कपड़ा पहन के बाहर आई, नाश्ता भी नहीं करती हूँ, पहले वो बुक में जाके वो चीजें सब लिख लेती हूँ कि आज के दिन में ये 10 चीज कंप्लीट करने का है, और वो बढ़ते जाता है लिस्ट। और मैं देखूँ ना, अगर वो मैं बुक ओपन रखूँ और वो लाइन बाय लाइन मेरा फोन बाजू में रख के वो काम करूँ तो काम हो जाता है। दोपहर से पहले सब मेरा काम हो गया है, फिर दोपहर को आराम करने का मुझे टाइम मिलता है लेक्चर के बाद। तो हमें लाइफ में शेड्यूल लाना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को हमें प्रायोरिटी देना जरूरी है हमारे जीवन में। कलीसिया को तो आप कलीसिया को हम अभी फिलहाल तो एकदम हम मिनिस्ट्री करने तो नहीं जाते हैं, पर हमारा पर्सनल जो टाइम है प्रार्थना का या बाइबल पढ़ने का, उसको हमको प्रायोरिटी देना है, परमेश्वर के साथ एकांत में बैठने का प्रायोरिटी देना है। अगर आपको लगता है कि आपका घर छोटा है, जैसा हमारा छोटा है, हम 4 लोग कहीं पर भी रहे तो हमको एक दूसरे का आवाज आता है, एक ही रूम में हम बैठे तो एक दूसरे का चेहरा दिखता है, फिर टाइम कैसे दे। तो मेरा हमारे घर में ऐसा है कि हमको परमेश्वर को टाइम देने का, बाथरूम टॉयलेट में जाओ और बैठो, वहां पर हम टाइम दे पाते हैं, और वहां पर कोई ठोकने के लिए आता भी नहीं है। एक टाइम के बाद सुबह पानी आता है तभी थोड़ा सा रहता है हमारा प्रमोशन, नहीं तो फिर बाद में कुछ टेंशन नहीं है। वैसे ही हमको हमारे परिवार को भी टाइम देना है, जो शादीशुदा है उनको एक दूसरे को, अपने हस्बैंड वाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है। हमारे घर में दिन भर में हम क्या करते हैं ना, हम लोग आके, हमको आदत है एक दूसरे को बताने की कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, वो गलत भी हो सही हो हम बताते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो दिन भर का हुआ है हम शांत हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है एक तरह से। इसके लिए कल आपने अगर मेरे मम्मी का मैसेज सुना हो तो हम हर रात को हम एकत्रित होकर हम बैठ के खाना खाते हैं। अभी तो हमारा टीवी भी निकाल दिया है तो बात करने को टाइम मिलता है, और कभी हमारे लैपटॉप पे कुछ हम देखते रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो चालू है स्क्रीन अपना, टीवी जो भी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, वो चालू रहता है। तो हमको कुछ चीजों को टाइम देना जरूरी है, मेरे कहने का उद्देश्य है। वैसे ही मैरी के जीवन में ये था, मैरी के जीवन से हम देखेंगे कि आज कैसे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने को सीख पाते हैं। आमेन। क्योंकि हम करते हैं, हमें लगता है स्तुति आराधना क्या है, जो अभी हमने 10 मिनट पहले एक दो गाना बोलो स्तुति आराधना खत्म, वैसा नहीं होता है। स्तुति और आराधना जो होती है ना, वो हमारे जीवन का भाग है। जैसे बात करना हमारे जीवन का भाग है, अगर आप बात ना करो तो आप अपंग कहलाते हो, राइट। कुछ लोगों को आवाज रहती है पर वो बहुत ऐसा मुक्के जैसे रहते हैं, कुछ बोला तो कुछ बोला तो
मतलब उनके जान में से आवाज ही नहीं निकलती है। तो आवाज जैसे हमारा एक बहुत अहमियत है ना उसको, वैसे ही हमारे जीवन का ये स्तुति आराधना एक भाग होना चाहिए। आमेन। स्तुति आराधना के बाद हमारा जो अन्य भाषा में बात करना है वो आता है। आमेन। क्योंकि हम जब भी स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हैं ना, तभी हम होली स्पिरिट से और कनेक्ट होते हैं, और तभी हम अन्य भाषा में उसके साथ एक लेवल और आगे जाते हैं। ओके, तो हम आज स्तुति आराधना के ऊपर देखेंगे कि कैसे मैरी के जीवन में से हमको ये सीखने मिलता है। आमेन। हम लूका 10 में जाएंगे। आज ये एक ही बुक में से हम सीखेंगे, 4-5 ही वचन है और छोटे छोटे पॉइंट्स है। लूका 10 में, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42 तक हम पढ़ेंगे। 38 से लेकर 42 तक, 38 to 42। लूका 10 में 38 से 42। लूक 10 38 to 42 हम पढ़ेंगे इस समय। लूका 10 38 से 42 में पढ़ूंगी। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। आमेन। यहाँ पर हम दो बहनों की कहानी देखते हैं और ये हर घर में होता है, मेरे भी घर में होता है। एक जन बैठा रहेगा तो दूसरे को आंख में चुभता है, वो बैठी है, मैं ही काम कर रही हूँ। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता रहेगा, मतलब तुम बैठे हो, मैं बर्तन घिस रही हूँ, तुम मोबाइल लेके बैठे हो। होता है ना। मेरे घर में मेरी बहन को अगर मैं बैठा हुआ देखूं तो मेरा चलना बंद हो जाता है दिमाग, और मेरा मुंह बहुत ज्यादा चलता है। फिर कभी कभी हम भी ऐसे होते हैं, हम बैठते नहीं है, हम चालू रहते हैं काम। किस सेंस में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर मरियम को बहुत है ना, उसको प्रोत्साहन किया, उसका प्रोत्साहन किया। क्यों? मार्था के सामने, क्योंकि वो बैठी थी। वो उसने यीशु मसीह को पहचाना कि ये ना परमेश्वर है और इसके चरणों में बैठना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ अच्छी बात नहीं हो सकती अगर मैं सिर्फ बैठूं उधर, क्योंकि उसको नहीं पता वहां पर यीशु मसीह कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं। बात तो उसकी किसके साथ हो रही थी? यीशु मसीह की मार्था के साथ हो रही थी, और मरियम सिर्फ चुपचाप, मैरी जो थी वो चुपचाप बैठी थी वहां पर, ये सोचकर कि अगर मैं यहाँ पर बैठूं और मेरे ऊपर एक भविष्यवाणी हो जाए, मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर मुझे यीशु मसीह ने कुछ सेवा करने का मौका दिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आमीन। उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती होंगी। हमारे मन में भी ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करे, परमेश्वर मेरे लिए वो करे, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। ये बहुत चीज हम बोलते हैं कलीसिया में। जब भी हमको प्रार्थना का मौका मिलता है या हमको गवाही देने का मौका मिलता है, बहुत सारे मौके मिलते हैं, हम हमेशा कलीसिया में या फिर कलीसिया के लोगों के बीच में हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बस एक मौका देना चाहिए उसकी सेवकाई करने का। परमेश्वर ने आपको सभी को, मुझे भी लाइफ टाइम का मौका दे दिया है, पर क्या हम उसको चुनते हैं? क्या हम कुछ टाइम, हमारा कुछ भाग होता है जीवन का, उसको हम सैक्रिफाइस करके उसकी सेवकाई में लगाने के लिए हम रेडी है क्या?
बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि मुझे परमेश्वर चुने, मेरे ऊपर बुलावट है क्या, ये बहुत सवाल होता है। कलीसिया में मोस्टली यूथ में मैंने देखा है, जितना मैं अपने कलीसिया के यूथ को जानती हूँ और बाहर भी, जो जवान होते हैं ना, वो बोलते हैं हमेशा, जब भी वो यूथ मीटिंग में आएंगे वो ये इच्छा से आते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन देना चाहिए, मेरा जीवन मैं परमेश्वर को समर्पण कर दूंगा, एक मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए, मैं परमेश्वर को मेरा जीवन समर्पण करूंगा। ऐसे 1000 यूथ मीटिंग खत्म होते हैं और उनके जीवन में 1000 चमत्कार होते हैं, पर वो बुलावट उनको अभी तक पहचानने में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हम वो पहचान जाते हैं, पर हमको ऐसे लगता है कि ये उम्र में मुझे शायद कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे घर में कौन अनाज भरेगा, फिर अगर मैं मेरे बच्चों को घर पे अकेले रख के जाऊं मिनिस्ट्री के लिए तो वो लोग भूखे रह जाएंगे, उनका पढ़ाई कौन देखेगा। या फिर जो स्कूल जाने वाले हैं बच्चे, कॉलेज जाने वाले हैं, जो यंग है, जो पढ़ लिख रहे हैं, अगर वो ऐसा सोचे कि अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटा सैटरडे को चर्च जाऊं, मेरा कल एग्जाम है, फिर पढ़ाई कैसे होगी। ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस समय चैलेंज कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे घर में तो ये सब क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में से निकल गए हैं, क्योंकि हमने चुना कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना को ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे। हम इन लाइफ के इन चीजों को ना ज्यादा मूल्य नहीं देते हैं, और ये हमने हमारे डैडी से सीखा है, मेरे मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी ने कभी चिंता नहीं की मेरे बेटियां कहाँ खाएंगी, मैं मिनिस्ट्री के लिए गई तो मिनिस्ट्री 1 घंटे के लिए बोल के जाती है मम्मी, 7 से 8 बजे तक, 8 के 9-10 बज जाते हैं, मम्मी नहीं आती है, पर हमको टेंशन नहीं होता है ना, मम्मी को टेंशन होता है। उस दिन मैं बोलूं बाजू वाले के बर्थडे रहेगा कोई तो, या फिर उनका कुछ अच्छा खाना बना रहेगा या दोपहर का भी रहेगा, वो लाके देते हैं। या फिर कलीसिया के कुछ लोग हैं, वो हमारे लिए टिफिन भेज देते हैं। कहीं से ना कहीं से हमारा प्रयोजन हो जाता है। मैं और एस्तर कभी एग्जाम में फेल नहीं हुए, चर्च आए एग्जाम के 1 दिन पहले और दूसरे दिन हम लोग ने एग्जाम नहीं दिया, ऐसा हुआ ही नहीं। कभी कभी तो हम पढ़ के भी नहीं जाते थे, पर उधर हम आंसर लिख के आते थे। मेरा 10वीं 12वीं गया, ग्रेजुएशन हुआ मेरा जिस टाइम फाइनल एग्जाम चल रहा था, आप मेरे मम्मी को पूछ सकते हैं, मैं एक भी दिन जूम मीटिंग मैंने मिस नहीं किया, ये बोल के कि मेरा कल फाइनल एग्जाम है, भले ही वो ऑनलाइन था। उसमें सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करने का था, बहुत आसान था, पर मैंने एक भी दिन मिनिस्ट्री को मिस नहीं किया कि नहीं आज जूम मीटिंग मत रखो, मेरा कल एग्जाम है। हमारे मम्मी डैडी ने काम धंधे छोड़ दिए परमेश्वर की सेवकाई में, और आज तक हम इस घर में ही रह रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में हमको प्रमोशन मिलेगा परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। ये मैं फुल 100% बोल सकती हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे मन में थोड़ा सा भी झिझक नहीं है ये बोलने के लिए। ये मैं घमंड सिर्फ परमेश्वर में कर सकती हूँ, किसी मनुष्य में नहीं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया है। जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो कॉलिंग के पीछे लग जाते हो ना, कि परमेश्वर, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ऊपर से आएगा या आपके सपने में आएगा या अचानक से कोई भविष्यवक्ता ही आपको बोलना चाहिए कि शिंदे आंटी आप ना सिर्फ इंटरसेसर करो, हाँ सिर्फ प्रार्थना करो, 24 घंटे आप प्रार्थना करो, या ऐसे नहीं बोलेगा रेबेका तू उधर हीलिंग के लिए ही तेरा काम है, या ऐसे नहीं बोलेगा कि मोहिनी तुम्हारे ऊपर पास्टर का कॉलिंग है तो तुम पास्टर बनने का तैयारी करो। जरूरी नहीं ऐसा हो हमेशा। बाद में एक टाइम आता है कि हम पहचानने लग जाते हैं, जिस टाइम हम फुल पक्के हो जाते हैं ना हमारे विश्वास में जिस टाइम हम विश्वास में पक्के हो जाते हैं, तभी हम जान जाते हैं कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ।
और परमेश्वर हमारे अंदर है, तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ हीलिंग ही करूं, मैं सिर्फ भविष्यवाणी ही दूं। मैं आज टीचर बन सकती हूँ तो कल भविष्यवक्ता बन सकती हूँ। आमेन। क्योंकि मेरे अंदर वो रहता है जिसने सृष्टि को बनाया है, महान है, और वो महान है। उसने पानी भी बनाया, हवा भी बनाया और स्टार्स भी बनाए। तो मैं तो सब मिनिस्ट्री कर सकती हूँ, आप भी वही कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ वही परमेश्वर जो मेरे में है वो आप में भी है। अगर वो सेम आत्मा आप में नहीं है तो शायद आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रैक में चल रहे हो, या फिर जो YouTube पे वीडियोस अपलोड किए आपको फिर से 1-2 बार देखने पड़ेंगे। आमेन। तो हम फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मैरी के साथ ना हम लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं। अगर हम वो ट्रैक पे नहीं है तो भी हम रिलेट कर सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा अपना विश्वास और दृढ़ हो सकता है। आमेन। तो पहला बात जो हम मैरी के जीवन में से सीख सकते हैं कि उसने एक कॉन्शियस डिसीजन किया, पूरे होशो हवास में उसने एक डिसीजन लिया कि यीशु मसीह मेरे घर पे आया है, इससे महान बात कोई और नहीं हो सकती है, और अभी मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं परमेश्वर के पैर के पास बैठूं, सिर्फ मैं बैठूं। 42 वचन में लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है, यीशु मसीह बोलता है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे कोई छीन नहीं सकता है। आमेन। जिस टाइम हम और आप डिसीजन लेते हैं कि हमको यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की आराधना करनी है पूरे जी जान से, पूरा माइंड हमारा वहीं पर होता है, तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आमेन। और उसके लिए हमको रेगुलर होना है, ईद का चांद बन के नहीं। ईद जो होती है, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से भी अगर सीखे ना, उनका ईद का चांद एक ही टाइम आता है। ओके, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में वो सेलिब्रेट करते हैं उस फेस्टिवल को। ओके, पर उनके जीवन को आप देखिए, मैं उनका रिलीजन नहीं प्रमोट कर रही हूँ, पर उनका कमिटमेंट देखिए उनके परमेश्वर की ओर, वो जिसमें विश्वास करते हैं। दिन में 5 टाइम वो लोग प्रार्थना करेंगे विदाउट फेल। उनके छोटे छोटे बच्चे भी रमजान में उपवास रखते हैं, 40 दिन पानी नहीं पीते दिन भर। मेरे तो फ्रेंड लोग बहुत है मुस्लिम, वो लोग तो मुझे कहते हैं, वो स्कूल में थे तभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग तो जो अपना थूक जो जमा होती है ना मुंह में, वो भी swallow नहीं करते। अगर जमा हो जाती है, हम ऐसे करते ना, ये भी नहीं करते हैं, निगलते नहीं है, वो थूक देते हैं बाहर। मेरे बहुत सारे फ्रेंड होते थे जिनको चक्कर आता था स्कूल में, क्योंकि वो एकदम पतले, एकदम लुक्खे जैसे थे, तो वो चक्कर आके गिरते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो हमको, मेरी फ्रेंड हमेशा बोलती थी, देख मेरा अभी ना रमजान चालू हो गया है, और तू टिफिन जो भी ला मेरे सामने बैठ के मत खा, नहीं तो टिफिन के टाइम मैं जाएगी हॉल में बैठेगी। बाय चांस मुझे चक्कर आया, मेरे मुंह पे पानी मार, पर पानी पिला मत मुझे, या फिर कुछ तो सूंगा मुझे, पर मेरे को कुछ खिलाना मत। ये उनका कमिटमेंट होता है। हम क्या कमिट करते हैं? आई एम श्योर हम सब ये विश्वास करते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जीवित है, महान है वो। आमेन। वो जीवित है, ये सबसे बड़ी बात है। आमेन। और वो हमारे अंदर जीवित है। आमेन। हमें कितना कमिटमेंट होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमें ये पता है कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, 100% गारंटी है। आमेन। हमें ये पता है कि हमारे जीवन आज जहाँ पर हम हैं वो उसकी वजह से है। हमें पता है अगर आज हमारे घर में खाना है, इतना कोरोना में भी इतना सब हुआ, पर हमारे कलीसिया के एक भी जन को कुछ हुआ नहीं। हम सब दुनिया भर घूमे ना। हमारी उर्मिला आंटी को देखिए, उनका बेटा ऑफिस जाता था, उनके जो सतीश भैया थे उनको थोड़ा टाइम हॉलीडे था,
और उनका जो दूसरा बेटा है मनीष, वो ऑफिस जाता था हर दिन, उनको तो एक दिन छुट्टी नहीं थी। उनके घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। और सतीश भैया हमारे साथ बाहर अनाज देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे। वो कभी हमको ही डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे, नहीं तो हमको लेकर चलते थे कि भाई आपको मैं लेके चलता हूँ, आप बोलो अंकल किधर जाने का है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं थी तो उनकी जो स्कूटर है उसको लेकर हम जाते थे। अभी उनके घर में भी एक बेटी है छोटी, उनकी माँ है जो 50 के अबाव है। ओके, कुछ हो सकता था, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अगर हम बहुत दिन अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, घर के अंदर बंद रहे और अचानक से एक दिन बाहर जाएंगे तो खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है। ये सोच के तो हम बीमार पड़ सकते हैं, राइट। पर किसी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता भी नहीं कि मैंने ज्यादा सैनिटाइजर भी यूज किया। इतने सारे मेरे बॉटल पड़े, किसको चाहिए तो लेके जाओ, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करती थी। मैं तो बीएमसी में ऑफिस में, जहां पर लोगों को मैं शिफ्ट करती थी हॉस्पिटल में, जो लोग पॉजिटिव है, फिर कुछ लोग मर गए हैं, उनको बॉडी एम्बुलेंस में डालने तक मैं उधर खड़े रहती थी, वो एम्बुलेंस का दरवाजे के पास। मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मेरे घर में किसी को हुआ, ना आपके घर में किसी को हुआ। तो हमारा कमिटमेंट कितना होना चाहिए परमेश्वर के प्रति? एक दिन का नहीं होना चाहिए, हर दिन का हमको ठहराना है कि ये टाइम से ये टाइम मैं परमेश्वर को दूंगा पर्सनल। 7 से 8 बजे का आप काउंट भी मत करो, वो हमारा एक कलेक्टिव प्रेयर है। हम एक फेलोशिप है, ये हम एक दूसरे से सीखते हैं, हमारा ये मेल मिलाप है। यहाँ पर परमेश्वर और पवित्र आत्मा साक्षी है, पर यहाँ पर हम एक दूसरे से सीखने के लिए आते हैं। आमेन। पर हमारा एक पर्सनल टाइम होना बहुत जरूरी है। उस टाइम में हमको कैसे भी हम आराधना करना चाहिए। आमेन। आराधना कोई भी प्रकार का हो सकता है। आमेन। दूसरा है कि उसका एक कनेक्टिंग है कि मैरी ने एक टाइम निकाला। पहला है हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, पूरे होशो हवास से हमको डिसीजन लेना है। सेकंड है कि हमको एक टाइम निकालना है। आमेन। मार्ता बहुत अच्छा काम कर रही थी किचन में, वो भी जरूरी है, हमको सर्विंग होना बहुत जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हम हमारे अनंत काल जीवन का जो गिफ्ट मिला है उसको हम खो सकते हैं। कभी कभी खो सकते हैं हम। साइड बाय साइड हमको लगता है कि मैं फोन चालू करूंगा, जूम मीटिंग, फिर वो चालू रख दूंगा और मेरा किचन में मैं काम करूंगी, हो सकता है। या फिर हमें ऐसे लगता है कि अगर मैं अलग अलग प्रकार का चीज हो सकता है। अभी मुझे बहुत सारा चीज आ रहा है विचार में, पर मैं सब नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का कमी है। आमेन। हमको टाइम निकालना बहुत जरूरी है। आमेन। क्योंकि उससे हमको परमेश्वर ताकत देता है, वो हमको सामर्थ देता है। जिस टाइम हम हमारा टाइम परमेश्वर को देंगे ना, हमारे जरूरत के वक्त में परमेश्वर हमेशा हाजिर रहेगा। आमेन। और आखिरी जो पॉइंट है मेरा, वो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैरी ने यीशु मसीह की आराधना करने का डिसाइड किया, अपने आप का नहीं। वो अपने आप के लिए नहीं गई, वो बैठने के लिए, वो परमेश्वर के लिए गई। हम बहुत टाइम ऐसे होता है कलीसिया में जाते हैं, किसी इंसान के लिए जाते हैं। मोस्टली ये यूथ लोगों में ही होता है, क्योंकि मेरे मम्मी ने बोला इसके लिए मैं बैठूं, क्योंकि मेरे पापा मेरे को खींच के लेके आए इसके लिए मैं कलीसिया में आया। बहुत टाइम ये एजुकेशन में होता है। मेरे क्लास में इंजीनियर लोग हैं, मुझे कभी कभी टेंशन होता है कि इंजीनियरिंग छोड़ के इनके माँ बाप ने इनको बोला कि तुम सोशल वर्क करो, इसके लिए वो सोशल वर्क कर रहे हैं, और वो कभी खुश नहीं होते हैं लाइफ में। अभी 2 साल के बाद वो कोई और प्रोफेशन में चले जाएंगे, वो जॉब भी करेंगे तो वो खुश नहीं होंगे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे। हमें जब हम आराधना और स्तुति करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं,
तो वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में होना चाहिए, हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। वो 39 अगर वर्स पढ़ेंगे हम लूका में, वही चैप्टर में, वहां पर लिखा है, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वो वचन सुनती थी, किसका? परमेश्वर का। वहां पर बोला है क्या? मरियम अपना अपना दुखी कहानी बता रही है यीशु मसीह को कि देख मेरी बहन काम कर रही है। मार्था ने क्या किया? वो काम खुद का छोड़ के इधर यीशु मसीह को बोलने को आई, उसको भेज मेरे साथ काम करने को। अगर आपको परमेश्वर ने अगर एक मिनिस्ट्री दी है, अगर आप एक कार्य कर रहे हो कलीसिया में, ऐसा मत बोलो आंटी आप चलो ना मेरे साथ, अंकल आप चलो ना, गुड़िया सिस्टर आपके पास टाइम है क्या, आप चलो ना। गुड़िया सिस्टर का अलग टाइम होगा, उसकी बेटी को अभी उसको संभालने का है। गुड़िया सिस्टर सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है 24 घंटा। फिर ऐसा हो सकता है, सिस्टर मेरा गाना गाने का मन कर रहा है, फ्लोरी आंटी आप गाओगे क्या मेरे साथ? अरे फ्लोरी आंटी का आत्मा उस टाइम रेडी है क्या गाना गाने के लिए? है नहीं तो मालूम पड़ा फ्लोरी आंटी इधर बैठी है अभी घर को लेके, तू पढ़ इधर, और इधर कोई और फोन कर रहा है, आंटी गाना गाओ ना मेरे लिए, मेरा आत्मा अभी ठीक नहीं है। नहीं हो सकता है। आपको ये सिर्फ परमेश्वर के और आपके बीच में होना चाहिए। आपका आवाज मायने नहीं रखता है। ये आपका पर्सनल टाइम के बारे में मैं बोल रही हूँ। हाँ, हम कलीसिया एकजुट मिलते हैं तभी हमको जरूरत है फ्लोरी आंटी की, नहीं तो हम 4 अलग अलग दिशा में गाएंगे। आमेन। वहां पर और मरियम है ना जो थी, वो अपना परमेश्वर का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए नहीं थी। बहुत टाइम हम ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारे प्रचारक भी होते हैं ऐसे, मतलब मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, एक अलग स्टाइल होता है प्रचार करने का। एकदम ही चिल्ला के प्रचार करेंगे, नहीं तो एकदम ही प्रेम 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 होता है। और जो आत्मा में जो एकदम शार्प रहते हैं ना, जिनकी आत्मा की आंखें खुली रहती है, वो पहचान सकते हैं कि अपने आप के लिए कर रहा है, लोगों के आकर्षण के लिए कर रहा है, या परमेश्वर के लिए कर रहा है। आमेन। कभी कभी बहुत टाइम हम लाइफ में ऐसा होता है कि हम दूसरे लोग का बहुत देखते हैं कि उसका ऐसा है, उसका वैसा है, वो इसके लिए कर रहा है, वो उसके लिए कर रहा है। हम किसके लिए कर रहे हैं ये हमको जांचना है। बहुत टाइम हम परमेश्वर के साथ इतना बात करते हैं कि परमेश्वर का सुनना भूल जाते हैं, राइट? ये दो, ये दो, ये दो, वो दो, उसको हाँ बोलने दो, उसका पैसा आने दो, इतना मिल जाएगा लेकर किधर जाओगे? मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मिट्टी में आए ना, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है मिट्टी में आए मिट्टी में जाएंगे, हम ऊपर लेके जाने वाले नहीं है। और जो भी हम लेके जाएंगे वो है हमारी धार्मिकता, हमारा रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है। आमेन। हमें ऐसा कुछ करना है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। अगर हम सुनेंगे नहीं, हम लाइफ टाइम सिर्फ बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। मेरे मम्मी को ना बहुत लोगों का फोन आता है, और मोस्टली लेडीज लोग ही होते हैं। वो लोगों का ना आंटी ने कॉल उठाया नहीं, आंटी मेरा पति ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, आधा घंटा हो गया, आंटी हाँ हाँ ऐसा करती है। आंटी का सुनते ही नहीं, आंटी सोल्यूशन कैसे देगी? और फिर जब भी हम सोल्यूशन देते हैं लोग सुनते नहीं है, फिर बोलते हैं मेरे बच्चे ने ऐसा किया, अभी मैं क्या करूं? फिर आंटी को दुखी होकर कहना पड़ता है कि मैंने तुमको बोला था, वो तुमने किया क्या? क्योंकि हमने सुना ही नहीं। वहां पर हम हमारा ही गाना गा रहे में इतना बिजी हो गए कि हमने परमेश्वर का सुना नहीं। मेरी जो थी वो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुनने में लगी रहती थी। जब भी वो उसको देखती थी तभी वो बैठती थी और सुनती थी।
पूरे तन मन धन से, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। उधर भी रहेंगे बच्चे लोग, भागते, चिल्लाते, रोते, 100%। जहाँ पर कलीसिया का मिनिस्ट्री रहता है, कलीसिया के लोग रहते हैं, वहां पर बच्चे लोग का रहेगा ही नाटक। एक चीज मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया है कि हमारे कलीसिया के जो माँ बाप है ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चे लोग बहुत रोना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्या हो जाता है उनको। जैसे ही मिनिस्ट्री चालू हो गई, उनका भूख लग जाती है, उनको सुसु आती है। पर कुछ ऐसे फैमिलीज, जो कुछ कपल है, वो लोग आग बंद किए कि खोलते ही नहीं है। उनका बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे को, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे फैमिलीज का, कि तुम कुछ भी करो, मेरा टाइम है। वो रो के कितना रोएगा, चुप ही बैठेगा। एक टाइम मालूम पड़ जाएगा अभी मम्मी गई स्वर्ग में गाते गाते, तो मेरा रो के फायदा नहीं है। आमीन। हमको परमेश्वर के आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। हमको उसको प्राधान्य देना है जब भी हम उसके पास जाते हैं। आमीन। हमारा टर्न आएगा, जिस टाइम हमको चिन्ह चमत्कार महसूस करने, हमारे जीवन में उसका कार्य होना है ना, वो हमारा टाइम होता है। तभी हम धन्यवाद के लिए 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। उसको भी अच्छा लगेगा परमेश्वर को सुनने के लिए, हम कितना धन्यवाद देते हैं। पर हमारा रोना धोना मुझे नहीं लगता इतना इंटरेस्ट से परमेश्वर सुनेंगे। वो बोलेंगे क्या है, इसका 10 साल हो गया यही चल रहा है, मेरा सुनेगी तभी ना मैं इसको कुछ सोल्यूशन दूं। आमीन। तो ये 3 चीज है। पहला है कि हमको पूरे होशो आवाज से डिसीजन लेना है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। दूसरा है कि हमको एक टाइम अलग से निकालना है, उसको कमिटमेंट हमको देना है कि ये सिर्फ इस चीज के लिए है। अगर आपको लगता है आपके घर में आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम बाहर जाइए। भले ही आप 10 मिनट दो, पर वो 10 मिनट पूरा तरीके से दो। आधा आधा काम है ना, नहीं कर सकते हम। और जो लास्ट है वो है हमारी आराधना, हमारी सेवकाई उसके बारे में होना चाहिए, अब हमारे बारे में नहीं होनी चाहिए। आमीन। तो इसके साथ ये वचन को मैं समाप्त करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हम लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए कुछ सीखने के लिए है। आमीन। अगर हम ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको और ब्रश कर सकते हैं। आमीन। हमको समझ में आ सकता है, थोड़ा और क्लियरिटी मिल सकता है। अगर आप वचन को अच्छे तरह से और पढ़ो तो आपको अलग तरीके का प्रकटीकरण मिल सकता है। आमीन। तो ये था वचन। मैरी के जीवन में से हमको बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने मार्ता का नहीं बोला, मार्ता का या ऑपोजिट है। जो मैंने मैरी के बारे में बोला, मार्ता के बारे में ऑपोजिट है। मार्ता के जीवन में से हम कैसे हमको सर्व करना है कलीसिया में, ये सीख सकते हैं हम। ये मेरे मैसेज में नहीं था, ये अभी मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि उसके जीवन में से हम कैसे हम कलीसिया में सर्विंग वाला हम आत्मा रखें, ये सीख सकते हैं। आमीन। हम सर्व उसके करते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। मार्ता भी यीशु मसीह को बहुत प्रेम करती थी, इसके लिए वो किचन में लग गई कि आज तो यीशु मसीह को बिना पेट भरे में छोड़ेगी नहीं। हम भी कहीं कहीं जाते हैं किसी के घर में, मुझे तो टेंशन होता है कभी कोई बर्थडे में मुझे बुलाएगा तो। कुछ कुछ घरों में इतना खाना मिलता है प्लेट में कि मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे, आज तो सुबह से मैं कुछ ना खाऊं क्योंकि शाम को मुझे इनके घर पे जाना है, क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आमीन। तो आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस वचन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमको यह वचन दिया पिता परमेश्वर, ये सीख दी पिता परमेश्वर कि हम कैसे मार्ता और मैरी के जीवन में से आपकी स्तुति आराधना, आपकी सेवकाई करने को सीख पाए पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, इस वचन को हम हमारे जीवन में अवलंबित करें पिता परमेश्वर, उसको हम लागू करें पिता परमेश्वर, ताकि हमारी भलाई हो पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपको जैसे प्रसन्न करता है वैसे हम जी पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपका वचन हमारे लिए कभी वेस्ट नहीं जाता है पिता परमेश्वर। हर एक आपका शब्द पिता परमेश्वर
हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है पिता परमेश्वर। आपको होने देना पिता परमेश्वर, हम समय दे पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम हमारे कानों को, हमारे मन को खुला रखकर आपके वचन को, चाहे वो हमारे ताड़ना के लिए हो, हमारे भलाई के लिए या हमारे आशीष के लिए, हम उसको ले पाए पिता परमेश्वर सही तरीके में पिता परमेश्वर, ताकि हम भलाई का जीवन जी सके पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में हम लोगों को उसके बारे में बता सके, सिखा सके पिता परमेश्वर, ताकि जो कार्य आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर, आपके वचन को बांटने का पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम को बांटने का, वो पूरा कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन पर अनुग्रह पाए हो पिता परमेश्वर, आपने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को मैं आपके पुत्र के लहू से ढकती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये एक सेकंड के लिए भी किसी से छूटने ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन।